तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष पुनः एस्टेट, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले संस्कृत साहित्य के महान कवि महाकवि कालिदास का जीवन परिचय लेकर के आए हैं। इस जीवन परिचय में आप सब कालिदास के विषय में और कालिदास की जो कृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए अत्यधिक समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपने कालांश को प्रारंभ करते हैं। और यह आपको लाभान्वित करने वाला एक वीडियो है जिसके अंदर महाकवि कालिदास से संबंधित पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी का समाहार किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास की जो पत्नी हैं उनका नाम है विद्योत्तमा। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे विद्योत्तमा के बारे में, और साथ ही साथ में विद्योत्तमा की शादी महाकवि कालिदास से किस प्रकार से हुई उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। इनके जो ससुर हैं वे शारदानंद हुए हैं ऐसा माना जाता है, और शारदानंद इनके मित्र लंका के राजा कुमारदास हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास को माता पार्वती के श्राप के द्वारा वैश्यगामी भव ऐसा श्राप दिया गया था, उसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी और वह श्रीलंका के अंदर हुई थी, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मत है। इनके समय के विषय में भी बहुत सारा मतभेद है, कब महाकवि कालिदास हुए कब नहीं हुए, परंतु इनकी कृतियों का अनुशीलन करके इनके पूर्ववर्ती परवर्ती जितने भी आचार्य हुए हैं, महाकवि हुए हैं, उनका अनुशीलन करने के बाद ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंदर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है। तो दूसरे काव्यों का अनुशीलन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंदर रहे थे। जन्म स्थान के विषय में बहुत सारा मतभेद इनका मिलता है, क्योंकि जन्म स्थान के बारे में भी इन्होंने बहुत कम लिखा है। फिर भी उज्जैन माना जाता है, क्योंकि महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत के अंदर उज्जैन का बहुत अच्छे विस्तार के साथ वर्णन किया है, और इसलिए विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा यह माना गया है कि महाकवि कालिदास प्रायः उज्जैन के रहने वाले थे ऐसा। उसके बाद यह महाकवि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के अंदर था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के अंदर 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में से एक कालिदास भी था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु उनकी रचनाओं में ये 7 रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है और जो महाकवि कालिदास की ही मानी जाती हैं। और जितनी भी कृतियां महाकवि कालिदास के विषय में कही जाती हैं उनके विषय में संदेह है, क्योंकि साहित्य के अंदर 3 कालिदास हुए हैं, तो वो किस कालिदास की है यह कहना बड़ा कठिन है। तो महाकवि कालिदास ने जो सबसे पहला काव्य लिखा था वह था ऋतुसंहार। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऋतुसंहार में क्या क्या है, कुमार संभव में क्या है, मालविकाग्निमित्र में क्या है, प्रत्येक इसके ग्रंथ के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके मन में कालिदास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबका समाधान आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनको क्रम के हिसाब से लगाइए। तो महाकवि कालिदास ने सबसे पहले ऋतुसंहार को लिखा, जिसको गीतात्मक काव्य कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तदनंतरम कुमार संभवम पहला महाकाव्य लिखा। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है। विक्रम और वश्यम के बारे में स्टेट में एक बार पूछा गया था कि यह नाटक है, महाकाव्य है या त्रोटक है, तो यह त्रोटक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। त्रोटक क्या है? एक प्रकार की नाटिका, नाटक से भिन्न। मेघदूत भी एक गीति काव्य है या विरह गीत हम इसको बोल सकते हैं, यह खंड काव्य की श्रेणी के अंदर आता है। रघुवंशम महाकाव्य है। द्वितीय 2 महाकाव्य कालिदास ने लिखे हैं, पहला है कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। उसके बाद 2 गीति काव्य लिखे हैं, एक है ऋतुसंहार और द्वितीय है मेघदूत। 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का सर्वोत्तम कृति है, जिसका प्रायः लगभग विश्व में रहने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण ही महाकवि की ख्याति इतनी प्रसिद्ध है कि आज 2025 के अंदर बैठ करके भी हम महाकवि कालिदास का स्मरण कर रहे हैं। तो इतना आप सबको स्पष्ट हो गया होगा। और महाकवि कालिदास शिव के उपासक रहे हैं। और इस बात का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर भी अष्टपदी मूर्ति की कल्पना करके महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण किया है भगवान शिव शंकर को लेकर के। रघुवंशम के अंदर भी वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसा वर्णन किया है। तो उस बात से हमको पता चलता है कि यह जो कवि था वह शैव था। शैव इत्युक्ते शिव का उपासक था, शिव को मानने वाला था। महाकवि कालिदास ने जो उनका सबसे प्रिय छंद रहा है वह रहा है अनुष्टुप और उपजाति। और सबसे अत्यधिक इसी के अंदर यह पूछा गया है। पसंदीदा अलंकार के अंदर आप सब जानते ही हो उपमा अलंकार, ना, उपमा कालिदास से ऐसा उद्भट ने कहा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद कालिदास की जो रीतियां हैं, रीति इनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रीति वैदर्भी रीति है ना। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कालिदास की कौन सी रीति है, वह किस रीति में लिखना पसंद करते हैं? वैदर्भी रीति में। वैदर्भी रीति वह होती है जिसके अंदर अत्यधिक समास नहीं होते, है ना। छोटे छोटे समासों के अंदर अपनी बात को सरलता के साथ कहना, ये वैदर्भी रीति के अंदर आता है। और इसके अंदर माधुर्य से युक्त वर्ण रहते हैं, ये नहीं कि ट ठ र इत्यादि कार्त्स्न्य ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। तो महाकवि कालिदास ने बिल्कुल सरल रीति के अंदर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है, अपने काव्यों को उत्कृष्ट बनाया है। तो महाकवि कालिदास की रीति अगर आपको पूछ ली जाए तो आप कहेंगे वैदर्भी रीति। और गुण प्रसाद गुण। प्रसाद गुण वह होता है जिस तरीके से एक सूखी लकड़ी के अंदर है ना आग शीघ्रता से उसको पकड़ लेती है, उसी प्रकार से जैसे ही आप शब्द को पढ़ोगे शब्द का अर्थ आपकी बुद्धि के अंदर तुरंत परिभाषित हो जाएगा। तो यह गुण अगर पूछ लिया जाए तो यह प्रसाद गुण है। एक माधुर्य होता है, ओज होता है, प्रसाद होता है। तो महाकवि कालिदास जो लिखने वाले थे वह प्रसाद गुण के अंदर लिखने वाले व्यक्ति थे। अन्य रचनाओं के विषय में है ना कलि स्तोत्र इनका मिलता है, गंगाष्टकम मिलता है, ज्योतिर्विदाभरणम मिलता है, राक्षस काव्य मिलता है, श्रुतबोध। श्रुतबोध एक छंद का काव्य है जिसके अंदर छंदों के लक्षणों के बारे में बतलाया गया है। तो ये 5 कृतियां कालिदास की हैं या कालिदास से भिन्न जो 2 कालिदासु हैं उनकी है, उस विषय में संदेह है। तदनंतरम उनकी जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास जो हैं वह बचपन से मूर्ख हुआ करते थे, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो एक दिन विद्वानों की सभा के अंदर एक लड़की रहा करती थी विद्योत्मा। जो भी उस विद्योत्मा के सामने शास्त्रार्थ के लिए आता उसको वह पराजित कर देती थी। तो जब पुरुषों ने इस बात को देखा तो उनके मन में ये हुआ कि हमको कैसे भी युक्ति लगा करके विद्योत्मा को हराना है। तो उन्होंने चर्चा विमर्श हुई और उस बात से यह हुआ कि विद्योत्मा की शादी कर दी जाए। शादी कर दी जाएगी, घर का काम करेगी, पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा और हो सकता है कि इनकी जो नॉलेज है वह कम हो जाए और हम इसको शास्त्रार्थ के अंदर हरा दें। परंतु विद्योत्मा की एक शर्त थी कि जो भी मेरे को शास्त्रार्थ के अंदर हराएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। और उस समय में विद्योत्मा को हराने वाला शास्त्रार्थ के अंदर कोई विद्वान नहीं था। तो जब विद्वान इस बात को लेकर के कि विद्योत्मा की शादी करानी है, विद्योत्मा को शास्त्रार्थ के अंदर हराना है, तो युक्तियों को सोचते हुए ना रास्ते के अंदर चल पड़े। और वहां पर एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कालिदास दिखा और वो कालिदास जिस टहनी के ऊपर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। उन्होंने देखा ये तो बड़ा मूर्ख है और कैसे न कैसे करके कालिदास की शादी विद्योत्मा के साथ करवा दें। तो कालिदास को पेड़ के नीचे से उतारा और कहा कि हम आपकी शादी करवाएंगे। कालिदास ने कहा बिल्कुल, और पर तेरे को बोलना नहीं है। बोला ठीक है, आप बोलोगे मैं तो तब भी नहीं बोलूंगा, पर शादी करवा दो। तो शादी करवाने के लिए कालिदास को विद्योत्मा के पास लेकर के गए और विद्योत्मा को कहा कि ये इस समय का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति है और यह आज मौन व्रत के ऊपर है, यह किसी भी प्रकार का शब्द का उच्चारण नहीं करेगा
और जब यह विद्योत्मा को कहा तो चलो कोई बात नहीं, है ना, मौन व्रत है तो सांकेतिक शास्त्रार्थ कर लेते हैं, संकेत से शास्त्रार्थ हो जाएगा। तो विद्योत्मा ने कहा ठीक है ना, संकेत से शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो जैसे ही विद्योत्मा ने एक उंगली करती है ऐसे कि ईश्वर एक है, तो कालिदास ठहरा मूर्ख व्यक्ति और उसने सोचा कि यह तो मेरे को ये बोलिए कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने दोनों उंगलियां दिखा दी ऐसे, तो विद्वानों के लिए समस्या खड़ी हो गई। कालिदास को बोला था हरकत नहीं करनी और फिर भी हरकत कर रहा है। तो जैसे तैसे विद्वानों ने उसकी बात को सिद्ध कर दिया कि आप एक परमात्मा की बात करते हैं, परंतु जीवात्मा और परमात्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, उन दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। वो अलग है कि जीवात्मा जाकर के परमात्मा के अंदर मिल जाती है, परंतु वेदांत दर्शन इत्यादि इस बात को स्वीकार करते हैं जीवात्मा की भी सत्ता है और परमात्मा की तो सत्ता है ही है। तो जैसे तैसे करके उसको शास्त्रार्थ के अंदर हरा देते हैं। शास्त्रार्थ करने के बाद विद्योत्मा की शादी हो जाती है कालिदास के साथ, और जब कालिदास घर पर जाता है तो उसको पता चलता है कि विद्योत्मा को कालिदास तो मूर्ख है और उसको घर से निकाल देती है। घर से निकालने के बाद कालिदास एक जंगल के अंदर जाता है और वहां पर काली माता की उपासना करता है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि किसके उपासक थे, तो काली देवी के भी उपासक थे, और वहां से वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो घर आकर के जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचता है और वहां पहुंच करके बोलता है अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। और जैसे ही यह उच्चारण करता है तो विद्योत्मा को लगता है कि बड़ा विद्वान व्यक्ति आया कोई ना कोई, और वो बोलती है कि अस्ति कश्चिद वाग विशेष, है ना, कोई ना कोई विद्वान प्रतीत होता है। और जैसे ही कालिदास ने इन तीन शब्दों को सुना, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, और कालिदास इतना विद्वान व्यक्ति हो गया था, अस्ति को लेकर के लिखा उन्होंने कुमार संभव, और पहला मंगलाचरण यहीं से प्रारंभ किया। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। तो पूछ लिया जा सकता है कि अस्ति से किस ग्रंथ का प्रारंभ होता है, तो कुमार संभवम का। दूसरा शब्द कहा था कश्चित, कश्चित को लेकर के कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारत प्रमत्तः, मेघदूत की रचना करती गीति काव्य। और वाक को लेकर के वागर्थाव्युप संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसी उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना कर दी। तो कालिदास इतना विद्वान व्यक्ति था कि ऐसा माना जाता है दरवाजे पर खड़े खड़े उसने अस्ति कश्चित वाग इन तीन शब्दों को स्वीकार करके तीन ग्रंथ रच दिए थे। इतना महाकवि माना जाता था। और विद्वानों की सभा में कालिदास को सबसे आदर व सम्मान दिया जाता था। और विक्रमादित्य की सभा के अंदर 9 रत्न थे, जैसे भी हमने चर्चा की थी, उनमें से कालिदास भी एक हुआ करता था। वह कवि थे कि धन्वंतर क्षपण कामर संग संकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वराहमिहिरो निपतेः सभायं रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य, है ना। ये धन्वंतर क्षपण, है ना, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, कालिदास, वराहमिहिर, ऐसे 9 महान विद्वान हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे। उन विद्वानों के अंदर से कालिदास एक महान कवि हुआ है। कालिदास के विषय में बहुत सारे लोगों ने बातें कही हैं। उनमें से कालिदास की जो प्रशस्तियां हैं वह कौन कौन सी हैं, उनमें से हम देखते हैं, ये पूछ ली जा सकती हैं। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रेषु मंजरीष्वीव जायते, यह बाणभट्ट ने कही है हर्षचरितम के अंदर। आपको पूछ लिया जा सकता है कि हर्षचरितम किसकी थी, तो आप कहेंगे बाणभट्ट की। उसके बाद ना यह भी महत्वपूर्ण है, कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, यह किसने कहा है, यह जयदेव ने कहा है। उनकी एक बुक है प्रसन्न राघवम। तो प्रसन्न राघवम के अंदर जयदेव ने कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः कहा है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। 3 कालिदास हुए हैं, उसके लिए राजशेखर ने सुक्ति मुक्तामली के अंदर कहा है एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु, ऐसा कहा है। घटकर पर ने कहा है पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृपेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु मागः कवि कालिदासः। तो कालिदास इतने महान कवि हुए हैं। और उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, ऐसा कहने वाले उद्भट हैं। और ये लाइन एक बार पूछी गई थी।
उसके बाद मल्लीनाथ बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। कालिदास के लगभग ग्रंथों के अंदर इन्होंने टीका लिखी है संजीवनी नाम की। तो वो कहते हैं पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेरा भावा अनामिका सार्थवती बभुआ। ऐसा पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मल्लीनाथ ने कहा है। मल्लीनाथ ने एक बात और कही है, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात विदो नान्ये तु मानसः। यह पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मल्लीनाथ ने कहा है। मेघे माघे गतम वयः, कि मेघे मेघदूत को और माघ को पढ़ने में पूरी वय चली जाती है, ऐसा भी मल्लीनाथ ने कहा है। और मम्मट ने भी कहा है कि अगर आप काव्य पढ़ते हो तो काव्य से आपको यश की प्राप्ति भी होती है। काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो यश की जब चर्चा करते हैं तो कहता है कि यश अगर आप काव्य लिखते हो तो आपको कालिदास आदि नाम इव यशः, सबसे पहले कालिदास का नाम लिया है ना, कालिदास इत्यादि की तरह आपको यश की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मम्मट ने कहा है। तो हमने अभी कालिदास की कृतियों के बारे में पढ़ा था। उन कृतियों के अंतर्गत सबसे पहली जो कृति है वह आती है ऋतु संहार। ऋतु संहार एक गीति काव्य है। उसके अंदर ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम गीति काव्य रचना है, यह आप बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको सर्ग पूछ लिए जाएं तो 6 सर्ग हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि महाकाव्यों के अंदर सर्ग मिलते हैं और नाटकों के अंदर मिलते हैं अंक। नाटक में अंक होते हैं और इनके अंदर आपको सर्ग मिल जाएंगे। उसके बाद इस ऋतु संहार के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे भारत देश के अंदर 6 की 6 ऋतुओं का आनंद हमको देखने को मिलता है। तो इसमें ग्रीष्म से वसंत तक की 6 ऋतुओं का ऋतु चक्रानुसार संजीव एवं काव्यात्मक वर्णन किया गया है और इसके अंदर 144 पद्य हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो ऋतु संहार एक गीति काव्य है, 6 सर्ग हैं, 144 पद्य हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तदनंतरम कुमार संभवम। कुमार संभवम भी बहुत प्रसिद्ध काव्य हुआ है और कुमार संभवम में शिव पार्वती विवाह ना, कुमार कार्तिकेय का जन्म 11वें सर्ग के अंदर हुआ है और 10वें में भी माना जाता है कि गर्भाधान हो गया था माता पार्वती का, तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है ना। और इस महाकाव्य के अंदर 17 सर्ग हैं। बेटा ये पूछ लिए जाए कि कितने सर्ग हैं तो आप कहेंगे 17 सर्ग हैं ना। और इनको भी ध्यान में रखने के लिए आप इस बात को ध्यान रखते हो, कु की रसीना, ऐसा कु से बन गया कुमार संभवम, किरार्तर्जुन्यम, रघुवंशम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। और यहाँ से एक एक सर्ग बढ़ाते चलना है, 17, 18, 19, 20 और अंत में 22। तो कु से कुमार संभवम के अंदर 17, किरार्तर्जुन्यम के अंदर 18, रघुवंशम के अंदर 19, शिशुपालवध के अंदर 20 और नैषधीय चरितम के अंदर 22। इस तरीके से आप शब्दों को भी याद रख सकते हो और जिससे आपको इनकी सर्ग के विषय में ज्ञान आसानी से हो जाएगा, कु की रसीना इस शब्द से। तो कुमार संभवम के अंदर 17 सर्ग हैं और ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने केवल 8 ही सर्ग लिखे थे। 8 ही सर्ग लिखे थे ऐसा माना जाता है। और इसके अंदर माता पार्वती का इतना अश्लील वर्णन किया गया है और यह बोल सकते हैं कि बाद का कोई कवि हुआ होगा उसने ऐसा वर्णन किया होगा। इसलिए हमको यह ज्ञात नहीं होता कि इनके 17 सर्ग जो थे उनमें से केवल 8 ही कालिदास के माने जाते हैं और इससे ज़्यादा कालिदास के नहीं हैं। बाद का कोई परवर्ती कवि हुआ होगा उसने इस कुमार संभवम को लिखा। तो इस कुमार संभवम के अंदर है ना मल्लीनाथ की संजीवनी टीका वस्तुतः 8 सर्गों के ऊपर ही है। मल्लीनाथ बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने संजीवनी नाम की टीका अगर पूछ ली जाए कहाँ पर है तो आप कहेंगे कुमार संभवम के अंदर। उन्होंने 8 सर्गों के ऊपर ही टीका लिखी है। इस बात से ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास ने केवल 8 ही सर्ग लिखे थे। उसके बाद मल्लीनाथ के पूर्ववर्ती पहले होने वाले एक अरुणगिरीनाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखी है। मल्लीनाथ ने 8 सर्गों पर, अरुणगिरीनाथ ने मल्लीनाथ से पहले टीका लिखी थी, वह भी 8 सर्गों के ऊपर ही लिखी थी। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों के अपेक्षा हीनतर है। कि आप ग्रंथ के अंदर क्या देखोगे कि 8 सर्ग हमने अलग निकाले और 9 और बचते जितने भी सर्ग हैं 9 सर्ग वो हमने अलग निकाल लिए। तो
उनके अंदर जब भाषा को, उनके अंदर भाव की दृष्टि को जब लगाते हैं तो बाद में आने वाले जो सर्ग हैं, जो 9 सर्ग बच गए, उनके अंदर उस तरीके की भाषा नहीं है जैसे पहले 8 सर्गों के अंदर है। उस चीज से हमको ज्ञात होता है कि जो बाद के जो 9 सर्ग हुए हैं वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखे गए। उसके बाद केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की है। पूरे के पूरे 17 सर्गों पर यह पूछ लिया जा सकता है। सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की है, संपूर्ण 17 सर्गों के ऊपर। नायक जो हैं, कुमार संभव के नायक जो हैं वह शिव हैं, दिव्या कोटि के हैं। प्रति नायक उनके अंदर तारकासुर थे। तारकासुर के वध के लिए ही इतना कार्तिकेय का जन्म हुआ। सर्ग संख्या 7 है, परंतु मूल 8 कालिदास के माने जाते हैं। उपजीव्य ग्रंथ बोल सकते हैं कि शिव पुराण, रामायण, महाभारत से इस कथा का मूल बीज निकाल करके कुमार संभवम नामक इस ग्रंथ की रचना हुई। और कुमार संभवम इस का मुख्य रस जो है वह है श्रृंगार। काव्य के अंदर रंग रस सारे ही होते हैं, परंतु प्रधानता यहाँ पर श्रृंगार रस की है। इसका हमको ध्यान रखना है। तो कुमार संभवम के बारे में जो कुछ भी आपने जाना, इतना आपको परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है और आपको इतना ध्यान भी रखना है। उसके बाद इनका एक नाटक आता है ना, मालविकाग्निमित्रम। इसके महाकवि कालिदास हैं, पता ही है, संस्कृत नाटक है। इसके अंदर 5 अंक हैं और रस जो है इसके अंदर श्रृंगार है सारे, परंतु मुख्य रूप से श्रृंगार है। नायक इसका अग्निमित्र हुआ है, नायिका इसकी मालविका हुई है। अग्निमित्र किस वंश का शासक था, तो आप कहेंगे शुंग वंश का। कथा सार संक्षेप में इस तरीके से कह सकते हैं कि यह नाटक राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम पर आधारित है। मालविका रानी धारणी की दासी होती है, परंतु अंत में ज्ञात होता है कि वह विदर्भ की राजकुमारी है। अनेक बाधाओं और ईर्ष्या के बाद अंततः दोनों का विवाह हो जाता है। 2 प्रेमी मिल जाते हैं और स्टोरी खत्म। तो मालविका के अंदर, मालविका अग्निमित्रम के अंदर 5 अंक हैं। श्रृंगार मुख्य रस है, नायक नायिका अग्निमित्र और मालविका हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद विक्रम और वशीयम, इसके अंदर भी 5 अंक हैं। श्रृंगार मुख्य है, नायक इसका पुरूरवा है, दोनों है, इसमें वियोग भी है, संयोग भी है। नायिका इसकी अप्सरा उर्वशी है। और इसके अंदर होता क्या है कि देवराज इंद्र की सभा में अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवा से प्रेम कर बैठती है। शाप के कारण दोनों को वियोग सहन करना पड़ता है। अनेक घटनाओं के पश्चात शाप समाप्त होता है। अंत में उर्वशी को पृथ्वी पर रहने की अनुमति मिल जाती है। दोनों मिल जाते हैं और विक्रम और उर्वशी है ना, विक्रम इत्युक्ते पुरूरवा और उर्वशी जो इंद्र की सभा के अंदर जो नायिका हुआ करती थी, नर्तकी हुआ करती थी, उस नर्तकी का नाम है उर्वशी। और कोई नाटक इत्यादि प्रस्तुत करना होता है जिसके अंदर उर्वशी इंद्र के स्थान पर पुरूरवा का नाम ले देती है और जिसे इंद्र उसको श्रापित कर देता है और उसको पृथ्वी लोक के ऊपर भेज देता है। उसके बाद मेघदूत के बारे में है ना, अभी हमको पढ़ना है। मेघदूत एक खंड काव्य है, या इसको गीति काव्य भी बोलते हैं। और इसका विभाजन 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में इसके अंदर प्रधान रस क्या है, विप्रलंभ श्रृंगार। विप्रलंभ श्रृंगार क्यों है, क्योंकि जो यक्ष होता है वह कुबेर के यहाँ पर काम करता है और जब कुबेर कुछ काम उसको बोल देता है तो वह अपनी प्रेमिका यक्षिणी का ध्यान करते हुए ना उस कार्य के अंदर प्रमाद कर देता है। कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कि स्वाधिकार से प्रमत्त होकर के वह कुबेर उसको श्रापित कर देता है और 1 साल के लिए उसको यक्षिणी से दूर रहना पड़ता है। और उसी का वर्णन इसके अंदर है विप्रलंभ श्रृंगार का। छंद इसके अंदर संपूर्ण के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए, मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के अंदर 17 अक्षर होते हैं। रीति कालिदास की सब जगह पर वैदर्भी ही रही है। किसी भी ग्रंथ के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है। उपजीव्य कथा कहाँ से लिया गया मेघदूत को, दूत की कल्पना मेघ के रूप में कैसे की गई, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण में वर्णित दूत कल्पना से प्रेरित होकर के। नायक इसका यक्ष है जिसका नाम हेममाली ऐसा बोला जाता है, और नायिका इसकी यक्षिणी है जिसको विशालाक्षी भी कहा जाता है। कथानक यह एक दूत काव्य के रूप में रचित गीति काव्य है जिसमें एक विरही यक्ष अपने प्रियतम का संदेश मेघ के माध्यम से भेजता है। और
इस मेघदूत के ऊपर 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं उपलब्ध हैं। उनमें मल्लीनाथ की संजीवनी टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ ने बहुत सारे कालिदास के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, जिनका नाम प्रायः संजीवनी नाम ही मिलता है। मेघदूत का विदेशी अनुवाद जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने पद्य अनुवाद किया है। टीकाकार मल्लीनाथ ने मेघदूत को 121 पद्यों की व्याख्या की है, परंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मान करके 115 श्लोकों को ही प्रमाणिक माना है। व्याख्या 121 की है, परंतु प्रमाणिक उन्होंने 115 ही माने हैं, और वो मानते हैं कि 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं कि बाद में जोड़े गए। इस तरीके से मेघदूत के अंदर से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न, उनकी चर्चा हमने इस मेघदूत को पढ़ते हुए हमने कर ली, और यहाँ से अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो आप सब उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तदनंतरम रघुवंशम। इस रघुवंशम के अंदर बहुत सारे राजाओं का वर्णन है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, अनेक राजाओं का वर्णन है। इनका जो नायक है वह धीरोदात्त है। महाकाव्य है, इस तरीके का आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर 19 सर्ग हैं और लगभग 1569 इसके अंदर श्लोक हैं। इस बात का ध्यान रखोगे। रघुवंशम के अंदर कहीं पर मिलता है कि 31 राजाओं का वर्णन है, कहीं पर मिलता है 29 राजाओं का वर्णन है। ये दोनों पूछे गए हैं एक बार। तदनंतरम अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक। इसके अंदर 7 अंग हैं। प्रधान रस इसके अंदर श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। कथानक राजा दुष्यंत और शकुंतला के पारस्परिक प्रेम, विरह और पुनर्मिलन का वर्णन है कि राजा दुष्यंत शाकुंतला को देखता है, दोनों के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम उत्पन्न होने के बाद शाकुंतला गर्भवती हो जाती है। शाकुंतला जैसे ही गर्भवती होती है, उनको कार्य पड़ जाता है दुष्यंत को, और वह अपने राज्य में हस्तिनापुर में लौट जाते हैं। उसके बाद ऋषि कर्ण वो बाहर कहीं पर यात्रा के अंदर घूमने के लिए गए हुए थे, और जब वो आते हैं तो उनको पता चलता है कि शाकुंतला गर्भवती है, और वह शाकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने के लिए गौतमी को और अपने 2 शिष्यों को बोलता है, और वह 2 उसको छोड़ने के लिए, तीनों छोड़ने के लिए जाते हैं। और अंत में जब वह दुष्यंत के पास पहुंचते हैं तो दुष्यंत शाकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि शाकुंतला एक बार दुष्यंत की यादों के अंदर बैठी हुई थी। बाहर से दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही द्वार पर खड़े होकर के आश्रम के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति को बुलाया, तो शाकुंतला दुष्यंत के प्रेम में दुर्वासा ऋषि की आवाज को नहीं सुन पाती, और जब वो दुर्वासा ऋषि की आवाज को नहीं सुन पाती तो दुर्वासा ऋषि शीघ्र क्रोध करने वाला व्यक्तित्व, और वह शाकुंतला को श्राप दे देता है कि जिस व्यक्ति की याद में बैठ करके आज तूने, है ना, मेरे को इग्नोर किया है, उसको तो भूल जाएगी। और उसी बात को साइड में जैसे ही अनुसुईया और प्रियंवदा ने सुना, तो ये हो गया कि भाई शाकुंतला का तो इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। तो वहां जाकर के ऋषि दुर्वासा से कहती हैं कि वह तो उन्होंने आज तक किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, जैसे तैसे अच्छी अच्छी बातें सुनाई, दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर शाकुंतला के पास राजा दुष्यंत की कोई चिन्ह है, कोई अंगूठी है ना, कोई आभूषण है, कोई गिफ्ट दिया हुआ है, अगर वह दुष्यंत को दिखाएगी तो दुष्यंत को सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो जब शाकुंतला जाती है तो शची तीर्थ के अंदर जाकर के शाकुंतला की अंगूठी गिर जाती है, और वह अंगूठी शची तीर्थ के अंदर गिरी हुई अब शाकुंतला के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब वह राजा दुष्यंत के पास पहुंचती है और दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देता है, और क्योंकि अनुसुईया और प्रियंवदा का तो श्राप के बारे में पता था, शाकुंतला को नहीं पता था। प्रियंवदा और अनुसुईया ने कहा भी, अगर राजा तेरे को जानने से इनकार कर दें तो तेरे को अंगूठी दिखा देनी है। शाकुंतला का ध्यान जैसे ही अपनी उंगली पर गया, अंगुली से अंगूठी गायब। तो वो वहाँ से चली जाती है। मेनका नाम की अप्सरा उसको ऋषि के पास छोड़ दी जाती है, और उसके बाद दुष्यंत इंद्र के यहाँ पर युद्ध हो जाता है। उसका सारथी होता है मातली, वह दुष्यंत को लेने के लिए आता है। जब इंद्र की सहायता करके दुष्यंत लौटता हुआ रहता है तो उसको एक लड़का है ना, भरत, एक शेर के साथ खेलता हुआ दिखता है। तो तब वह उसको पूछता है, और बाद में दुष्यंत और शाकुंतला दोनों का मिलन हो जाता है। तो इसका उपजीव्य ग्रंथ जो है महाभारत के आदि पर्व से शाकुंतलोपाख्यान, यह पूछ लिया जा सकता है आपको कि उपजीव्य ग्रंथ कहाँ से माना गया है, तो शाकुंतलोपाख्यान महाभारत का आदि पर्व से।
पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसी प्रकार की कथा मिलती है। वैदर्भी रीति है, कैशिकी वृत्ति है, प्रसाद गुण है। इन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कालिदास जो प्रसिद्ध हुए हैं, कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा हुआ है। उपमा कालिदास से उद्भट ने कहा है, ये हमने जान लिया था। इनके अंकों का नाम ध्यान में रखना है। आश्रम प्रवेश होता है, आश्रम निवेश होता है, उसके बाद दुष्यंत और शाकुंतला का मिलन होता है। राजा महर्षि कण्व शाकुंतला की विदाई की तैयारी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंक है चौथा अंक, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विदाई करते हैं, उसके बाद प्रत्याख्यान होता है। राजा दुष्यंत को जब अंगूठी मिल जाती है, वह उस अंगूठी को एक मछली खा लेती है और वह एक मछुआरे को मिल जाती है, और मछुआरा जैसे ही मछली को काटता है उसके अंदर से अंगूठी निकलती है। तो राजा के सिपाही उसको पकड़ करके राजा के पास लेकर के जाते हैं कि ये इतनी बहुमूल्य यह अंगूठी आपको कैसे मिली, और यह तो राजा दुष्यंत की है। तो जैसे ही दुष्यंत उस अंगूठी को देखता है तो संपूर्ण वृत्तांत उसको याद आ जाता है, शाकुंतला याद आ जाती है, और फिर उसको पश्चाताप होता है कि मैंने शाकुंतला को क्यों यहाँ से निकाल दिया। और बाद में जब वह इंद्र के सहायता करके लौट करके पुनः आता है तो दुष्यंत और शाकुंतला का पुनर्मिलन हो जाता है। अंक विशेष के अंदर चतुर्थ अंक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर करुण रस है। जब शाकुंतला को कण्व हस्तिनापुर की तरफ भेजता है, दुष्यंत की तरफ, तो संपूर्ण जंगल शाकुंतला को स्मरण करता है। जिस प्रकार से एक लड़की की विदाई पे जैसे घर वाले करुण रस के अंदर हो जाते हैं, उसी प्रकार से पूरे के पूरा जितना जंगल है वह उस करुण रस के अंदर डूब जाता है। महर्षि कण्व तक डूब जाते हैं, और महर्षि कण्व इतना कहते हैं कि यास्य त्यद्य शकुंतलेत हृदयं संस्पृष्ट मुदकंठया कंठा स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदे दृशमिदम स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवै। कि मेरे तपस्वी को इतना दुख हो रहा है, और कोई गृहस्थ व्यक्ति अगर अपनी लड़की को विदाई के टाइम भेज रहा है, उसको कितना दुख रहा होगा। तो बड़ा मार्मिक चित्रण कालिदास ने चतुर्थ अंक के अंदर किया है। शाकुंतला का हस्तिनापुर गमन चतुर्थ अंक में ही वर्णित है। और नायक दुष्यंत किस कोटि का है? धीरोदात्त कोटि का है। कहाँ पर रहता है? हस्तिनापुर के अंदर रहता है। नायिका है ना शाकुंतला है, और शाकुंतला जो है मुग्धा कोटि की नायिका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर ये मुख्य मुख्य बातें थी। वैसे तो विस्तार करने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारी वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी, तो अत्यधिक दीर्घ वीडियो ना हो, इसलिए हम अपने इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं एक पृथक महाकवि के साथ, जिसको परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। सभी का धन्यवाद। ओम।